दिया गया है। मैं नहीं जानता ये सही है कि गलत है, लेकिन इसकी जांच के लिए मैं निगम को भेजूंगा। मैं उस पर बोलूं, ऐसा लगेगा कि मैं परिवार को गलत बता रहा हूं या किसी को पुजारी को सही बता रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा इसमें, इसलिए कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा लगेगा कि मैं दबाव बना रहा हूं। आज जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली है, मृतक के घर के बाद उनका आरोप है कि गार्ड गिरा दिए गए थे। आज जो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, जिस होटल की या जिसकी भी, आज वहाँ पर चाकर जेसीबी पहुंची है, उस निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तो क्या मृतक से आत्महत्या कर दी, तो उसके बाद इस तरह का नगर निगम कार्रवाई कर रहा है? देखिए, थोड़ी सी मुझे भी जानकारी मिली, जो निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस निर्माण से जो मृतक का या मृतक के परिवार का कोई संबंध है। सरकार को कोई सूचना मिली, कोई निर्माण है, अगर मुझे भी उस निर्माण को हटाने के लिए कोई शिकायत मिली होती तो मैं उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कहता कि अगर गलत है तो उसको हटाया जाना चाहिए। मुझे तो अभी भी नहीं पता वो जो निर्माण हटाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि सरकार हटा रही है, निगम हटा रहा है तो गलत ही होगा, लेकिन मेरे को उसके बारे में किसी ने कोई शिकायत दी नहीं। मुझसे तो कभी मुझे लिखित में शिकायत तो राम प्रसाद जी के परिवार ने भी कभी नहीं दी। ये भी मुझे लिख के नहीं दिया कि हम सही हैं कि हम गलत हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ प्रेस में उन सब बातों को उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा आपको सब पता है कि उस जिस निर्माण को लेके कोई भी शिकायत या जवाब अथवा स्पष्टीकरण मुझे नहीं दिया गया है। तो उन्होंने कोई मुझे शिकायत दी हो और मैंने उस पर कार्रवाई करने के लिए नहीं लिखा, मुझे कोई शिकायत नहीं दी उन्होंने। तरह तरह के जो वीडियो फुटेज या समाचार चैनल्स में आ रहे हैं, उसमें कहीं कहीं मुझ पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो परिवार मुझसे मिलने आया और मैंने उस परिवार के किसी महिला को या व्यक्ति को, किसी को लात मारी, कि दुर्व्यवहार किया। ये सारे आरोप गलत है। मेरे घर पे, उस इलाके में जहां मैं मिलता हूं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 13 तारीख की वो घटना बता रहे हैं। पुलिस मुझसे अगर पूछताछ करेगी तो वो 13 तारीख की सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी मैं पुलिस को उपलब्ध करा दूंगा। तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो परिवार के कितने लोग आए मेरे पास में, कौन कौन आया और मैंने उनके साथ में कैसा व्यवहार किया। कोई दुर्व्यवहार किया या कोई व्यवहार नहीं किया या कोई गलत व्यवहार किया कि अच्छा व्यवहार किया, वो उस वीडियो फुटेज से पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। मैंने मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में आज तक कभी किसी गलत काम के लिए न तो सिफारिश की, न किसी को गलत काम करने के लिए दबाव बनाया किसी पर। मैं सिफारिश भी करता हूं तो सिर्फ न्याय की सिफारिश करता हूं। मृत्यु के कारणों का पता लगना जरूरी है। आत्महत्या आमतौर पर व्यक्ति क्षणिक आवेश में करता है। आत्महत्या करने से पहले 3-4 तरीके के वीडियो क्लिपिंग्स कोई बनाता नहीं है। जो वीडियो क्लिपिंग्स वायरल हो रहे हैं वो 3-4 तरीके के हैं। इसलिए सच्चाई ठीक से पता लगनी चाहिए। एफआईआर कराना हर किसी का अधिकार है। मुख्यमंत्री जी और जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकरण की के बारे में जानकारी मिलते ही कल मैंने महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं पुलिस आयुक्त जयपुर को पत्र के माध्यम से उच्च स्तरीय एवं शीघ्रता से जांच के लिए आग्रह किया। मैं उनको पत्र, दोनों अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर जयपुर को और डीजी पुलिस जयपुर को मैंने कल ही लिख दिया था कि आप इसकी चाहे तो एसआईटी से जांच कराएं, चाहे किसी उच्च अधिकारी से जांच कराएं, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। मुझ पर इस प्रकरण को लेकर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मैं ये भी आग्रह करता हूं आप लोगों के माध्यम से पुलिस से कि जो विभिन्न चैनल्स में जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चैनल्स नहीं लगा रहे, मेरे को चैनल से कोई शिकायत नहीं है। मेरे को मीडिया से टोटल, न प्रिंट मीडिया से न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप लोग अपना काम कर रहे हैं। मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई,
उसकी जानकारी होना, वो छपना, वो न्यूज में दिखाना, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पे आरोप लगाने वाले कोई व्यक्ति हों, वो चाहे उनके परिजन हों या उनके और कोई साथ के लोग हों, मुझ पे जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं सबकी जांच हो, मुझसे भी स्पष्टीकरण मांगा जाए। उनके पास भी अगर कोई सबूत है तो उनको सबूत देने चाहिए, और अगर सबूत नहीं है तो अपने आरोप उनको वापस लेने चाहिए। तो मैं इस सारी परिस्थिति में आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा उस परिवार से अच्छा या बुरा कभी भी कोई संबंध उनसे मेरा नहीं रहा। जहां तक गिरधारी जी के प्राचीन मंदिर का प्रश्न है, पिछले कई वर्षों से मुझे नहीं लगता कि मैं उस मंदिर में गया। ये सुनने में अच्छी लगती है कि मुझे वहां जाना चाहिए था, मैं वहां जाता। मेरी बात तो सुन, मैं अगर वहां जाता और कुछ लोग मेरे को देख के अनावश्यक आक्रोश वहां पैदा करते, वो ठीक होता कानून व्यवस्था की स्थिति के हिसाब से? मेरे मन में दुख है। ये तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी था, मेरे क्षेत्र का मतदाता था। जयपुर का, राजस्थान का कोई भी बाशिंदा होता, उसकी मृत्यु होती तो उसको मुझे दुख होता। इसलिए नहीं जाने के पीछे भी कोई सकारात्मक ही कारण है, कोई दुर्भावना नहीं। महिलाएं यहाँ पर आई हैं, उनको भी हटा दिया है। भाई ये तो हाईली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ बिना, हम जब यहाँ पर रूट लगता है गवर्नर साहब का और मुख्यमंत्री जी का, हम मंत्री लोग अंदर बंद रह जाते हैं कि जब रूट क्लियर होता है उसके बाद ही बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया में बिना परमिशन के अगर कोई आएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, तो ये पुलिस का और प्रशासन का काम है, वो देखें। मिलना चाह रहे थे आप? मेरे से मिलना चाह रहे थे, मुझे कहते मैं सुबह रोज मिलता हूँ। मैं उस परिवार से, जो परिवार जब 13 तारीख को आया था, उनसे मेरा आमना सामना हुआ ना। मैंने उनसे तो नहीं कहा भाई आप क्यों आए। कई चीजें हम अगर नहीं करते तो उसके पीछे भी सकारात्मक कारण होते हैं। आप ये मान के चलिए, देखिए सबसे ज्यादा दुख तो उनको है जिनके परिवार में मृत्यु हुई है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, और मेरे मन में उनको लेके किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। पता नहीं कैसे उनके मन में ये बात आई, लेकिन मेरे मन में कोई बात आएगी तो उसका कोई तो आधार होना चाहिए ना। मैं मृतक व्यक्ति से, मुझे लगता है कि वो जो लोग आए थे उनमें ये राम प्रसाद जी नहीं थे। एक संभावना है, क्योंकि मैं जानता नहीं, एकदम स्पष्ट मामला है। लेकिन चूंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है, अर्ध कानूनी अर्ध न्यायिक कार्रवाई चल रही है, लोकायुक्त की यहाँ भी उसकी जांच पेंडिंग है, कोर्ट के भी पहले कोई डिसीजन आ चुके हैं। तो ये वो सारी बातें हैं, पुलिस जांच में उन सब बातों को मेरे ख्याल से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। विधानसभा का मामला था, अब सवाल है, आगे आने वाले आगामी दिनों में आप पीड़ित परिवार से मिलेंगे? अब आपके संज्ञान में मामला आ गया है, अब आप आगामी दिनों में पीड़ित परिवार से मिलेंगे? अगर मेरे उस परिवार से मिलने से कोई लाभ होगा, सब विधायक होने के नाते मेरी बात सुनिए, मैं जाऊं और उनको दुख हो, तो मैं उनको दुख देने क्यों जाऊं? लेकिन मेरे जाने से उनको अगर कोई तसल्ली मिलती है तो मुझे जाने में कोई संकोच नहीं। आखिरी सवाल है सर, ये करोड़ी जी पहुंच चुके हैं वहाँ पर और वो कह रहे हैं कि आंदोलन किया जाएगा अगर इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, मैं तो खुद न्याय की मांग कर रहा हूँ, मैं तो खुद न्याय की मांग कर रहा हूँ। उनको भी न्याय मिलना चाहिए और मेरे को भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन कितना जल्दी? ये तो पुलिस का काम है। मैंने पूरे इतनी देर में कहीं पुलिस की दिशा, पुलिस की जांच को दिशा देने की या प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, और मैं करूंगा भी नहीं। किरोड़ी जी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, उस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो परिवार सही है तो भी सच्चाई सामने आ जाएगी, कोई दूसरा बात है वो भी सच्चाई सामने आ जाएगी, और मुझे भी न्याय मिलना चाहिए कि मैं जिस परिवार से, जिस व्यक्ति से मिला ही नहीं, मैं उसको प्रताड़ित कैसे कर सकता हूं। और इतने से दिन में 13 तारीख को वो परिवार मुझसे, उस परिवार के लोग मुझसे मिलके गए, उसके बाद से मैं उनसे मिला नहीं हूं अभी तक। उस परिवार के किसी भी व्यक्ति से 13 तारीख के बाद में मैं आज तक नहीं मिला हूं। मैं कैसे प्रताड़ित कर सकता हूं?
उस वक्त ही कभी किसी एफआईआर दर्ज होना दूर की बात है, किसी एफआईआर में नाम ही नहीं आया मेरा। मैंने कैसा जीवन जिया है ये आप सब जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आरोप मीडिया के माध्यम से मुझ पर लगाए जा रहे हैं विभिन्न लोगों द्वारा, आप भी सक्षम हैं, आपके भी अपने रिसोर्सेज हैं, आप भी उनकी जांच करें। अगर मैं कहीं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे बताएं। मैंने जैसा वादा किया है कि उच्चतम नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए उच्चतम मैं उस कार्रवाई को अपने पर लागू करूं। आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। जोशी जी, ये इस मामले की आपको पहले से जानकारी थी या नहीं? मेरे से तो कोई व्यक्ति, मैंने इसमें लिखा है, पॉइंट्स आपको दे दूंगा मैं भी आपको। ये इसमें जरा सा मुझे थोड़ा सा सुधार करना है, एक लाइन का, वो करके मैं आपको दे दूंगा। मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि वहां कोई विवाद भी चल रहा था। मेरे पास तो 13 तारीख को जैसा वो बता रहे हैं, मैंने भी देखा, बाद में वीडियो मेरे पास क्लिपिंग देखी मैंने, सीसीटीवी की, उसमें संभवतः उस परिवार के 2-3 लोग यहाँ पे आए थे। उससे कोई 2-4-5 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि वहां मंदिर का में कोई निर्माण चल रहा है जो गलत है। तो काम रुकवाने के लिए कहा कि भाई काम रुक जाए, दोनों के कागजों की जांच हो जाए, जो सही हो निगम उस हिसाब से कार्रवाई करे। मेरा इस विवाद में कहीं कोई न पहले न बाद में, आज न बाद में मेरा कोई लेन देन नहीं। मैं क्यों किसी को परेशान करूंगा जिसको मैं जानता ही नहीं हूं। मैं तो वैसे किसी अनजान आदमी से ही दुर्व्यवहार नहीं करता हूं। आप सब मेरे नेचर जानते हैं, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान मेरी नेचर जानता है कि मैं दुर्व्यवहार करता नहीं हूं किसी के साथ में। तो मेरे घर कोई आएगा तो उससे तो कैसे दुर्व्यवहार करूंगा। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, ये राम प्रसाद जी का परिवार सही है, निश्चित रूप से जांच का विषय है। बहुत सारी बातें चूंकि इसमें कही गई है, इन डॉक्यूमेंट्स में जो मुझे पुजारी परिवार की तरफ से दिए गए, पुजारी जी की तरफ से दिए गए हैं, मैं चाहता हूं मैं इसको निगम में भेज रहा हूं, इसकी भी उच्च स्तरीय जांच हो। अगर पुजारी जी के आरोप गलत हैं तो उनके खिलाफ जांच हो, और अगर पुजारी जी का कहना ठीक है तो भी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, आपकी भूमिका अभी तक पूरी तरीके से निष्पक्ष रही है। आप कहीं कोई चैनल, कोई समाचार पत्र किसी भी तरफ से अभी तक पार्टी नहीं बना है। न मेरा किसी ने अनावश्यक बचाव करने की कोशिश की है, और न मेरे पर किसी ने अनावश्यक आरोप लगाने की कोशिश की है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच आवश्यक है। और जिस तरीके का मैं व्यक्ति हूं, अगर मेरे पे प्राइमा फेसी भी कोई आरोप सिद्ध होता है तो मेरे से किसी को कुछ डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही वो सारी जिम्मेदारी लेके जो उच्च नैतिक मूल्यों के अनुसार जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम अपने आप उठा लूं। मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में अब तक कभी भी किसी गलत काम की कहीं सिफारिश नहीं की। मेरे पास आपके मीडिया के भी कुछ मित्र आते हैं कभी किसी काम के लिए, ये हम सब सामाजिक लोग हैं, कभी मुझसे भी आपको काम पड़ सकता है, कभी मुझे भी आपसे काम पड़ सकता है। लेकिन मैंने अगर काम नहीं होने वाला है या काम ठीक नहीं है तो मैंने कभी कहने में संकोच नहीं किया कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये ठीक नहीं। कभी पूरे जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। ये तो इस उम्र की बात है। मेरे ऊपर तो छात्र जीवन में कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रह लिया, छात्र राजनीति कर ली। जिसका जो विवाद है, मैं पिछले कई साल का तो मुझे ध्यान है, उससे पहले कभी मैं चुनाव में कोई मंदिर में दर्शन करने चला गया हूं तो मुझे पता नहीं। लेकिन पिछले कई साल से मैंने उस मंदिर में प्रवेश ही नहीं किया, उस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं किया। मुझे अभी भी ये पता नहीं कि मंदिर के किस हिस्से में राम प्रसाद जी का परिवार रहता था या किस हिस्से में निर्माण चल रहा था, मुझे ये भी पता नहीं। मैं तो इसलिए मेरे पास कोई शिकायत के लिए आता हूं, मैं कहता हूं मैं लिख के दे जाओ, जांच के लिए भेज दूंगा। जो जांच में जो रिपोर्ट आएगी वो कार्रवाई हो जाएगी। रिपोर्ट आने का ये फायदा होता है, रिपोर्ट में अगर संतुष्टि नहीं होती है तो लिखित डॉक्यूमेंट चूंकि होता है, व्यक्ति के पास में कोर्ट में जाने का भी आधार होता है, उस जांच को और आगे बढ़ाने का भी आधार होता है। जबानी कुछ नहीं होता।
इसलिए मैं हमेशा, मेरे पास कोई शिकायत लेके आए, कोई बात लेके आए, मैं कहूँ लिखित में दे दो। तो मैंने, वो मुझसे मिले होंगे तो मैंने उनसे भी कहा होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इनसे आखिरी बार मिल रहा हूँ, मुझे क्या ध्यान रहे। लेकिन इतना जरूर है, मैंने अगर उनसे एक लाइन की भी बात करी होगी तो उनसे यही बात करी होगी, भाई आप लिखित में दे दीजिए, जो मुझे आज तक नहीं मिला। वो लिखित में देते तो उसको भी जांच के लिए भेजते। 15 तारीख को पुजारी जी ने दिया, जैसे मैंने बताया, 15 को दिया, 16 को संडे था, कल भेजने वाला था, कल ये लेटर तैयार किया हुआ था, लेकिन कल ऐसी घटना हो गई तो मैंने रोका। आज मैं आपके सामने हूँ, कल मैं जांच के लिए, ये 17 तारीख का लेटर डिस्पैच है मेरे रिकॉर्ड में, मैं इसको जांच के लिए अब कल भेजूंगा। और अगर आप लोग को मुझसे इस मंच का कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे तो मैं पीडीएफ में से आपको भी उपलब्ध करा दूंगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या पुलिस ने जांच के लिए आवेदन कर दिया है? नहीं, अभी तक नहीं।